हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का पार्ट नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जो ह्यूमन होता है वो कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करता है? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बिकॉज स्टूडेंट्स, ह्यूमन बीइंग में ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होता। और स्टूडेंट्स, इस रिप्रोडक्शन के लिए क्या क्या जरूरत है? सेक्सुअल मैचुरेशन, जिसमें क्या इंक्लूड होता है स्टूडेंट्स? क्रिएशन ऑफ जर्म सेल, मीन्स जो जर्म सेल्स बनता है, एग, ओवा इन फीमेल, फीमेल्स में ओवा बोलता है उन्हें, एंड स्पर्म इन द मेल। ये दोनों की फॉर्मेशन तब होती है जब वो उस एज पे आ जाता है स्टूडेंट्स, सेक्सुअल मैच्योरिटी। एंड दिस पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैचुरेशन इज कॉल्ड प्यूबर्टी। सो स्टूडेंट, जब ये पीरियड आता है सेक्सुअल मैचुरेशन का, इसे हम प्यूबर्टी बोलते हैं। तो स्टूडेंट, जब प्यूबर्टी वाला फेज आ जाता है तो ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्सुअल मैचुरेशन आ जाती है और उनकी बॉडी में जर्म सेल्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, जिन्हें हम ओवा और स्पर्म बोलते हैं। तो स्टूडेंट, जो ह्यूमन बीइंग है उनका वेल डेवलप्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा कम्प्लीटली अच्छे से डेवलप्ड है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, ये हमारा होता है ब्लैडर, और ये स्टूडेंट्स हमारा है प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड स्टूडेंट्स ये पेनिस, एंड दिस इज यूरेथ्रा, ये जो आपको बीच में दिख रही है, एंड दिस इज स्टूडेंट्स यूरेटर, ये जो यहाँ से डक्ट आ रही है, एंड दीज आर सेमाइनल वेसिकल्स। और स्टूडेंट्स, यहाँ से ये जो आपको ये वाली डक्ट दिख रही है जाते हुए, इसे हम बोलते हैं वास डिफरेंस। एंड स्टूडेंट्स, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम स्क्रोटम बोलते हैं, और इसके अंदर ये जो प्रेजेंट है इसे हम टेस्टिस बोलते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ से डायग्राम ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये डायग्राम पहले इसलिए समझा दिया अच्छे से ताकि आप सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ पाएं। सो स्टूडेंट, जो फॉर्मेशन होती है मेल जर्म सेल की, स्पर्म्स की, वो कहाँ होती है? वो टेस्टिस के अंदर होती है। तो स्टूडेंट, जो टेस्टिस होती है उसका पेयर प्रेजेंट होता है किसके अंदर? स्क्रोटम के अंदर। और वो कहाँ सिचुएटेड है, मतलब कहाँ प्रेजेंट होता है बॉडी में? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके बाहर। क्योंकि जो स्टूडेंट्स स्पर्म फॉर्मेशन होती है उसे जरूरत होती है लोअर टेम्परेचर की देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ये आपको दिख रहा होगा, ये एब्डोमिनल कैविटी जो है उसके नीचे पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर टेस्टिस होती है, जिसके अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। सो स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो टेस्टिस है वो मेल हार्मोन रिलीज करती है, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। उसके फंक्शन है स्टूडेंट रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, मतलब स्पर्म के प्रोडक्शन में ये हार्मोन काम करता है। स्टूडेंट्स, ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो स्टूडेंट, जो प्यूबर्टी के टाइम पे बॉयज में चेंजेस देखने को मिलता है तो वो भी इसी हार्मोन की वजह से होता है। सो स्टूडेंट, जो स्पर्म्स होते हैं वो डिलीवर्ड किसके थ्रू होते हैं? वास डिफरेंस के थ्रू, विच यूनाइट्स विद अ ट्यूब कमिंग फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। मैंने डायग्राम में भी देखा था, ये जो वास डिफरेंस है इसके थ्रू स्पर्म डिलीवर होता है, जो कि कहाँ पे यूनाइट होती है? यूरेटर से जो डक्ट आ रही है उससे ये मिल जाता है यहाँ पे, एंड दिस इज कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म। जो स्टूडेंट यूरेथ्रा है वो फॉर्म करता है कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म। सो स्टूडेंट, जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं वास डिफरेंस ग्लैंड्स लाइक प्रोस्टेट एंड सेमाइनल वेसिकल, उनमें से सिक्रेशन सिक्रीट आउट होती है, तो उनकी वजह से स्टूडेंट जो स्पर्म होता है फ्लूइड में रहता है, जिनकी वजह से उनका ट्रांसपोर्टेशन ईजिली हो जाता है, और जो फ्लूइड होता है वो उसे न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। सो स्टूडेंट्स, स्पर्म है क्या? स्पर्म आर टाइनी बॉडीज that consist mainly genetic material and a long tail that helps them to move towards the female germ cell. तो स्टूडेंट्स, स्पर्म टाइनी छोटी छोटी बॉडीज हैं जो कंसिस्ट करती हैं जेनेटिक मटेरियल को मेनली, और उनके पास एक लॉन्ग टेल होती है जो उन्हें मूवमेंट में हेल्प करती है कहाँ पहुंचने में? फीमेल जर्म सेल में। तो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही कवर करेंगे। मेनली हमने पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।